मेरा नाम राधा है। मैं मुंबई के एक छोटे लेकिन शांत मोहल्ले में रहने वाले एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती हूँ। मेरी दुनिया मेरी छोटी बहन प्रिया और मेरे माता पिता के इर्द गिर्द घूम है थी। हम चारों की जिंदगी बहुत सादी थी, मगर उसमें खुशियों की कोई कमी नहीं थी। पापा एक मामूली क्लर्क, दिन भर की थकान के बाद जब घर लौटते तो उनके चेहरे की मुस्कान हमारी दुनिया रोशन कर देती। वह हमेशा कहते थे, मेरी बेटियां ही मेरी सबसे बड़ी दौलत हैं। वह हमें साइकिल पर बिठाकर शाम को समंदर के किनारे ले जाते, जहां हम रेत के घरौंदे बनाते और पापा की बातों से अपनी कल की दुनिया सजाते। प्रिया मुझसे 4 साल छोटी थी, मगर उसकी चमकती आंखें और बड़ी बड़ी बातें उसे हमसे ज्यादा समझदार दिखाती थीं। मगर फिर हमारी दुनिया की वह रोशनी एक दिन अचानक धुंधली पड़ गई। एक भयानक सड़क हादसा हुआ और कुछ दिनों बाद पापा हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। यह वह लम्हा था जब हमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा का सामना किया। बाप का साया सिर से उठना बच्चों के लिए सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक तूफान होता है जो उनके बचपन की बुनियादें हिला देता है। हमारी माँ सविता एक बहादुर औरत थी, मगर वह भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी। उनकी आंखें सूख चुकी थीं, मगर हर दिन उनके दिल में बहने वाले आंसुओं की झलक उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती थी। हमारे ननिहाल वाले यह देखकर परेशान थे और चाहते थे कि माँ दूसरी शादी कर लें। सविता, तुम अभी जवान हो, जिंदगी बाकी है, वे कहते। लेकिन मेरी माँ ने आंसू भरी आंखों से हमें देखकर कहा, मेरी बेटियां ही मेरी सब कुछ है, मुझे किसी और सहारे की जरूरत नहीं। पापा के जाने के बाद हमारी जिंदगी का रंग पूरी तरह से बदल गया। घर की खामोशी में उदासी बस चुकी थी। मैंने देखा कि हमारी माँ रातों को जागती रहती थी, उनकी नजरें दीवार पर लगी पापा की तस्वीर पर जम जाती। फिर वह गहरी सांस लेकर सुई धागा उठा लेती और सारी रात लोगों के कपड़े सिलाई करती रहती। उनके चेहरे पर पड़ी झुर्रियों को देखकर मुझे महसूस होता था कि वह वक्त से पहले बूढ़ी हो रही है। इस मुश्किल घड़ी में हमारी मौसी संध्या हमारे लिए फरिश्ता बनकर आई। वह रोज हमारे घर आती, माँ के साथ बैठकर बातें करती और हर मुश्किल में उनका साथ देती। सविता, हम बहनें एक दूसरे के साथ हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मौसी का यह वाक्य माँ को हौसला देता, मगर इसके उलट हमारे मामा ने कभी हमारी खबर न ली। गरीबी की एक लंबी काली चादर हमारे घर को ढांप चुकी थी। वक्त गुजरता गया और हम दोनों बहनें कॉलेज में पहुंच गईं। कॉलेज की चमकती हुई दुनिया हमारे जैसे लोगों के लिए एक नई कश्मकश लेकर आई थी। मैंने जल्दी ही यह महसूस कर लिया कि मेरी बहन प्रिया का रवैया बदल रहा है। उसकी आंखों में अब वह मासूमियत नहीं थी, बल्कि कुछ और ख्वाब थे, ऐसे ख्वाब जो हमारी हकीकत से बहुत दूर थे। वह सिर्फ अमीर लड़कियों से दोस्ती करती थी और हमारे जैसे मध्यम वर्ग की लड़कियों को नजरअंदाज कर देती थी। वह अक्सर कहती, राधा, हम गरीब तो नहीं हैं, बस किस्मत ने हमें अभी मौका नहीं दिया। उसकी बातों से मुझे बहुत डर लगता था कि कहीं वह किसी गलत रास्ते पर ना चल पड़े। अमीर घरों की लड़कियां कॉलेज सिर्फ वक्त गुजारने आती थीं। उनका मकसद शिक्षा प्राप्त करना नहीं, बल्कि फैशन, गपशप और पार्टी करना था। मैं प्रिया को कई बार समझाती, प्रिया, इनसे दूर रहो, यह हमारी तरह नहीं है, इनका मकसद जिंदगी कुछ और है। मगर वह मेरी एक न सुनती। वह मुझे देखकर मुस्कुराती और कहती, दीदी, आपको क्या पता दुनिया कैसी है, मैं अपनी दुनिया खुद बनाऊंगी। एक दिन कॉलेज में एक और नई अमीर लड़की का दाखिला हुआ। ये उस वक्त की बात थी जब दाखिले बंद हो चुके थे, लेकिन जब किसी के पास पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता? पैसा बोलता है और उसने अपनी आवाज दिखाई और उस नई अमीर लड़की को भी कॉलेज में दाखिला मिल गया। प्रिया उससे दोस्ती करने को बेताब थी और उसके सामने हमारे गरीब होने का जिक्र नहीं करती थी। वह कॉलेज में ऐसे दिखाती जैसे हम भी बहुत अमीर हैं और मुझसे भी दूर रहती। उसने मुझसे कहा, दीदी, आप मेरी दोस्तों के सामने कभी मत कहना कि मैं आपकी बहन हूँ।
ये बात सुनकर मेरे दिल पर चोट लगी। उस दिन से मैं एक नई परेशानी में मुब्तला हो गई थी कि प्रिया आखिर क्या करना चाहती है। शायद गरीबी ने उसकी आंखों में ऐसे ऊंचे ऊंचे ख्वाब भर दिए थे जो उसके होश उड़ा चुके थे। कपिल का रिश्ता और प्रिया की बेवफाई का आरंभ कुछ दिनों बाद, जब मैं और माँ घर पर थे। मौसी संध्या हमारे घर आईं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। वह बहुत खुश थीं और उन्होंने अपने बेटे कपिल के लिए प्रिया का रिश्ता मांग लिया। कपिल एक बहुत ही अच्छा और शरीफ लड़का था जो प्रिया को बचपन से बहुत पसंद करता था। वह हमेशा हमारे लिए लड्डू, बिस्कुट और मिठाइयाँ लेकर आता था। हम सब बहुत खुश थे, खासकर माँ, कि चलो एक बेटी का फर्ज तो अदा होने वाला है। ये सुनकर माँ की आंखों में एक उम्मीद की चमक आई। अभी सिर्फ बात पक्की हुई थी। मौसी ने कहा कि शादी तब होगी जब कपिल अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा और कमाने लगेगा। माँ ने कहा कि उन्हें कोई जल्दी नहीं। मैं अपनी बहन प्रिया की वजह से बहुत परेशान थी। मैं देखती कि वह रातों को चुपके से फोन पर बात करती रहती, लेकिन मैंने माँ को कुछ नहीं बताया ताकि वह परेशान न हो। माँ मौसी से कहती थी कि अगर राधा का भी अच्छा रिश्ता मिल जाए तो दोनों की एक साथ शादी कर देंगे, लेकिन मैंने माँ से कहा कि पहले आप प्रिया का फर्ज अदा कर लें। मुझे प्रिया की बहुत फिक्र थी क्योंकि वह किसी को बताए बिना अपनी दोस्तों के साथ बाहर चली जाती और कॉलेज से भी रोज छुट्टी कर लेती। मेरा कॉलेज खत्म हो चुका था और मैं नौकरी की तलाश में थी। मैं माँ को दिन रात काम करते नहीं देख सकती थी। उनके हाथों पर पड़े सख्त गट्टे मेरी आंखों में आंसू ले आते थे। मैं जल्द से जल्द नौकरी ढूंढ रही थी ताकि माँ को थोड़ा आराम दे सकूं। मेरी एक दोस्त किरण के पापा एक बहुत अच्छी कंपनी में मैनेजर थे। उसकी मदद से मुझे उस कंपनी में नौकरी मिल गई। मैं बहुत खुश थी और मेरा दिल उम्मीद से भर गया था कि अब हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। प्रिया का विवाह से इनकार और उसका अंजाम। मुझे नौकरी करते हुए 6 महीने हो चुके थे। मैं घर के खर्चों में माँ की मदद कर रही थी और अब हम सबकी जिंदगी थोड़ी बेहतर हो रही थी। एक दिन मौसी संध्या हमारे घर आई और माँ से कहा कि मेरा बेटा कपिल चाहता है कि उसका और प्रिया का विवाह कर दिया जाए और विदाई 2 साल बाद कर लें। मौसी की आंखों में चमक थी और वह बहुत खुश नजर आ रही थी। इससे पहले कि माँ कुछ कहती, मैंने खुशी से कहा कि मौसी, जैसा आप चाहें, हमें कोई आपत्ति नहीं। मौसी खुशी खुशी विवाह की तारीख लेकर चली गई। जब हमने इस बात का प्रिया से जिक्र किया तो उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। वह गुस्से से भर गई और इनकार करने लगी। मैं यह विवाह नहीं करूंगी। मेरे बहुत से ख्वाब हैं जो मैं पूरे करना चाहती हूँ, और वैसे भी शादी के लिए तो अभी सारी उम्र पड़ी है। वह माँ से बदतमीजी करने लगी और कहने लगी कि वह एक ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती जिसके पास उसका खर्चा उठाने के लिए इतना पैसा न हो। यह बातें सुनकर माँ का दिल टूट गया और वह बीमार पड़ गई। मगर मेरी छोटी बहन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने गुस्से से हमारे सामने से मुंह मोड़ लिया और अपने कमरे में चली गई। हमने अपनी आंखों के सामने बाप का साया खोया था और हमारी माँ ने हमें किन मुश्किल हालात से गुजार कर पाला और पढ़ाया। लेकिन मेरी बहन को सिर्फ खुद को संवारने की फिक्र थी। वह महंगे कपड़े और मेकअप की चीजें खरीदती और माँ को उनकी सिलाई का काम जारी रखने पर मजबूर करती। माँ उसे बहुत समझाती कि कॉलेज इतना तैयार होकर न जाया करो, मगर वह शुरू से ही खुदगर्ज थी। मुझसे छोटी होने के बावजूद वह मुझसे बदतमीजी कर जाती और मेरा दिल दुखाती। वह कॉलेज जाती तो अमीर लड़कियों से दोस्ती करती, उनसे तोहफे लेती और उनके घर भी चली जाती। एक दिन वह बहुत देर से घर लौटी। मैंने परेशानी में पूछा, प्रिया, तुम इतनी देर कॉलेज में क्या करती हो? तुम्हें पता है बाहर के हालात कैसे हैं? उसने मेरी तरफ देखा और बेपरवाही से कहा, दीदी, आपको क्या पता बाहर के हालात कैसे हैं? आप तो जाती ही कहाँ हैं? आपने तो बस घर से दफ्तर और दफ्तर से घर का रास्ता देखा है। मुझे उसकी बात सुनकर तकलीफ हुई, लेकिन मैंने सब्र किया और कहा, काम पर बहुत से लोगों से मेरा रोज सामना होता है। तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ। प्रिया ने झल्लाकर कहा, बस करें, मुझे आपकी और माँ की ये लेक्चर नहीं सुनने। ये मेरी जिंदगी है और इसे जैसे चाहूं जीऊं, मुझे पूरा हक है। वह गुस्से से अपने कमरे में चली गई
और मुझे अपनी परेशानियों के समंदर में अकेला छोड़ दिया। विवाह की तैयारियां और प्रिया का भाग जाना। मेरी नौकरी को अभी 1 साल हुआ था। हमारे घर का गुजारा अच्छा हो रहा था और माँ भी थोड़ा सुकून में थी। कुछ दिनों से प्रिया अपनी कॉलेज की दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम बना रही थी। उसने मुझसे कुछ पैसे मांगे। माँ ने साफ इनकार कर दिया था, लेकिन मैंने माँ से कहा, जाने दे, और भी लड़कियां साथ होंगी, ये कौन सा अकेली जा रही है। माँ ने उदास होकर कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसीलिए समझाती हूँ। कल नहीं रहूंगी तो जो जी में आए करना, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। मैंने कहा, माँ आप फिक्र न करें, हम इसे एक शर्त पर जाने देंगे अगर यह विवाह के लिए मानेगी। जब मैंने प्रिया से बात की तो वह पहले खामोश रही, फिर कुछ सोचकर बोली कि ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये बात सुनकर माँ के सिर से एक बोझ उतर गया। मेरी बहन अपनी दोस्तों के साथ घूमने निकल गई और हम विवाह की तैयारियां करने लगे। मैं बार बार अपनी बहन से संपर्क करती और उसे याद दिलाती कि इस तारीख को तुम्हारा विवाह है। कपिल, जिसे प्रिया शुरू से ही पसंद थी, उसकी मर्जी से यह रिश्ता तय हुआ था। मौसी ने कहा था कि अभी सगाई की रस्म कर लेते हैं, लेकिन कपिल जाने क्यों विवाह पर जोर दे रहा था। विवाह के दिन की तबाही और एक माफी की गुत्थी प्रिया घर आ चुकी थी और सब तैयारियां पूरी थीं। हमारे घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। मैं बहुत खुश थी कि मेरी बहन बिना किसी आपत्ति के विवाह कर रही है। कपिल भी अपनी माँ के साथ हमारे घर पहुंच गया था। लेकिन जैसे ही विवाह का वक्त करीब आया, मेरी बहन अपनी चीजें, कीमती कपड़े और जेवरात लेकर घर से चली गई। वह कहाँ गई, किसके साथ गई, कुछ पता नहीं था। कपिल उसे ढूंढता रहा और उसकी वजह से माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। माँ ने कहा, खानदान वाले क्या कहेंगे, कल को कोई तुम्हारा रिश्ता लेकर इस घर की दहलीज पर नहीं आएगा। हमारा रो रो कर बुरा हाल था। सब रिश्तेदारों को यही बताया कि मेरी माँ की तबीयत खराब होने की वजह से विवाह की रस्म टाल दी गई है। कुछ दिनों बाद रात के अंधेरे में प्रिया घर वापस आई। माँ उसे जान से मारने वाली थी कि कपिल ने कहा, प्रिया को कुछ मत कहें, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कपिल एक बहुत बड़ा इंसान था, वरना एक लड़की एक रात घर से बाहर रहे तो लोग उस पर उंगलियां उठाते हैं। वह प्रिया से इतनी मोहब्बत करता था कि अभी भी उससे शादी करने को राजी था। मेरी बहन बहुत बदनसीब थी जो हीरे को छोड़कर खोटे सिक्कों के पीछे भाग रही थी। माँ मौसी से माफी मांगने लगी और रोने लगी। संध्या, मुझे माफ कर दो, मेरी बेटी ने हमारा सर झुका दिया। मौसी ने माँ को गले लगा लिया और कहा, हमारे बच्चों के रिश्ते की वजह से हम बहनों के रिश्ते में कभी फर्क नहीं आएगा। मौसी बहुत अच्छी थीं। उन्होंने उस दिन भी प्रिया की बेइज्जती के बारे में कुछ नहीं कहा और हमारे दुख में हमारे साथ रहीं। कुछ दिनों बाद मेरी दोस्त किरण मुझसे घर मिलने आई और कहा, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। जिस कंपनी में तुम नौकरी कर रही हो, उसका मालिक बहुत अच्छा इंसान है। वह तुम्हें पसंद करते हैं और तुम्हारे घर रिश्ता भेजना चाहते हैं। मैंने हैरत से कहा, किरण, ऐसा मुमकिन नहीं। मैं अपने जैसे लोगों में शादी करूंगी। अमीर लोगों से रिश्ता जोड़ना हमारी हैसियत से बाहर है। मेरी दोस्त ने कहा, सोच लो, अभी वक्त है, किस्मत बार बार ऐसे मौके नहीं देती। मैंने कहा, जो भी कहो, मेरा यही जवाब है। उसके बाद मेरी दोस्त ने इस विषय पर मुझसे कभी कोई बात नहीं की। शायद वह लड़का जो कंपनी का मालिक था, उसकी शादी हो चुकी थी, इसलिए उसने दोबारा इस बारे में बात नहीं की। मैं घर गई तो माँ परेशान बैठी थी। उन्होंने बताया कि तुम्हारी मौसी की कॉल आई है और वह कह रही हैं कि प्रिया का रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने पूछा, क्यों, ऐसा अचानक क्या हुआ है? मैंने फौरन मौसी को कॉल की और पूछा। मौसी ने रोते हुए कहा, मैंने आज सुबह ही प्रिया को किसी लड़के के साथ बाइक पर जाते देखा। मैंने उसका पीछा किया और उस होटल तक पहुंची जहां प्रिया उस गैर लड़के के साथ गई थी। जब वहां पहुंची तो मैंने प्रिया से कहा कि मेरे साथ घर चलो, लेकिन उसने उस लड़के के सामने मेरी बेइज्जती कर दी और सगाई की अंगूठी उतार कर मेरे हाथ पर रख दी और कहा कि आज से मैं यह रिश्ता खत्म करती हूँ। वह लड़की जो घर से भाग गई थी, हम फिर भी उसे अपने घर की इज्जत बना रहे थे, पर वह इस काबिल नहीं है। मौसी ने फोन बंद कर दिया। मुझे यकीन नहीं आया कि प्रिया इस हद तक गिर जाएगी। मैंने फौरन प्रिया को कॉल की और घर आने को कहा। तभी किसी लड़के की आवाज आई जो कह रहा था कि उसने तो अभी उसे शॉपिंग भी करवानी है। प्रिया ने फौरन कॉल काट दी। मैंने माँ से कहा कि मौसी जो कह रही हैं वह सच है। माँ रोने लगी और कहा, यह लड़की न जाने मेरे किस पाप की सजा है। प्रिया रात गए घर लौटी। उसके हाथ में कुछ शॉपिंग बैग्स थे।
माँ ने आगे बढ़कर प्रिया को जोर से थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। मैंने मुश्किल से माँ को रोका। माँ ने प्रिया को कंधों से पकड़कर पूछा, क्या चाहती हो? किस बात का बदला ले रही हो मुझसे? क्या कमी छोड़ी थी तुम्हारी परवरिश में जो अपनी बड़ी माँ को यूं रुस्वा कर रही है? प्रिया को किसी बात पर शर्मिंदगी नहीं थी। उसने माँ से कहा कि यह उसकी जिंदगी है और इसका फैसला वह खुद करेगी। मुझे मौसी के गरीब बेटे से शादी नहीं करनी। माँ बेहोश हो गई थी, मगर प्रिया जाने किस मिट्टी की बनी थी कि उसे अपने रिश्तों की भी परवाह न थी। प्रिया के रिश्ते खत्म हुए काफी अरसा गुजर चुका था। माँ अब और भी परेशान रहने लगी थी। हम गरीब लोग गरीबी से परेशान थे और माँ हम दोनों बहनों की शादी के लिए परेशान थी। जब अचानक एक अमीर लड़के का रिश्ता आया, हम कैसे उनकी बराबरी कर सकते थे? लेकिन लड़के वालों ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप राधा का रिश्ता हमें दे दें। इस तरह मेरा रिश्ता तय हो गया। शादी वाले दिन लड़के वालों ने एक अजीब शर्त रखी कि विदाई पर लड़की के साथ 3 दिन के लिए उसकी बहन भी ससुराल जाती है। उन्होंने कहा कि यह उनकी रस्म है, जबकि मैं इस रस्म पर हैरान थी जो आज तक मैंने नहीं सुनी थी। मेरी बहन प्रिया भी फौरन मान गई। उसने कहा, दीदी, ये तो बहुत अच्छी रस्म है, मुझे आपके साथ रहना है 3 दिन। मैंने उसकी बात सुनकर शक किया, लेकिन खामोश रही। एक नया खुलासा और मेरा हमसफर 8 शादी की रात। मुझे फूलों की सेज पर बिठाया गया। मैं बहुत खुश भी थी, लेकिन साथ साथ इतने अमीर घर में शादी से दिल कुछ परेशान भी था कि पता नहीं क्या होगा। देखने में तो सब बहुत अच्छे थे। जब मेरे पति कमरे में आए तो मैं घूंघट निकाले बैठी थी। जब उन्होंने घूंघट उठाया तो मैं उन्हें देखकर हैरान रह गई, क्योंकि मेरी शादी जिससे हुई थी वह तो उस कंपनी का मालिक था जिसकी बात मेरी दोस्त किरण ने मुझसे की थी। लेकिन मैंने अपनी कम हैसियत होने की वजह से इनकार कर दिया था। जब मेरे पति ने मेरा घूंघट उठाया तो मैंने उन्हें देखकर हैरत से कहा, आप? वह मुस्कुराने लगे और कहने लगे, तो मिस राधा, आप क्या समझी थी? मैं ऐसे ही पीछे हट जाऊंगा? मैंने कहा, लेकिन मैंने तो अपने दोस्त से कहा था। मैंने अभी बात पूरी भी नहीं की थी कि मेरे पति ने कहा, मैं सब जानता हूँ, आप मेरे और अपने स्टेटस की वजह से इनकार कर रही थी। मैं सिर झुका गई। मेरे पति ने कहा, आप जानती हैं, मुझे आपकी यही अच्छाई बहुत अच्छी लगती थी, आपका भोलापन और अपने आप में रहना, ऑफिस में किसी से ज्यादा फ्री ना होना और अपने काम को फर्ज समझकर ईमानदारी से करना। उन्होंने कहा कि जब भी उन्होंने अपनी जिंदगी की जीवन संगिनी के बारे में सोचा तो मुझे देखते ही उनके दिल ने कहा कि वह मैं ही हूँ। फिर मैंने अपने पति से कहा, लेकिन मुझे तो पता चला था कि आपकी शादी हो चुकी है। मेरे पति ने कहा, वह तो सब एक मजाक था। जब मैंने रिश्ता भेजना था तब आपकी दोस्त की मदद से आपकी माताजी से बात पहले ही तय कर ली थी। मैं बहुत खुश थी और यह सब मेरी माँ की प्रार्थनाओं का नतीजा था। मैं बहुत भाग्यशाली थी जो मुझे इतना अच्छा हमसफर मिला। चाहे जाने का एहसास ही बहुत खूबसूरत होता है, इस बात का पता मुझे आज चला था। मैं भी अपने पति से दिलो जान से मोहब्बत करती थी। हम बहुत अच्छी और खुशियों भरी जिंदगी गुजार रहे थे। प्रिया की साजिश और मेरे पति का बदला हुआ रवैया शादी के बाद मैं माँ से मिलने आई तो मेरी बहन प्रिया वहीं मेरे ससुराल में थी। वह मेरे साथ नहीं आई थी। माँ ने पूछा कि प्रिया को वापस साथ लाना चाहिए था। मैंने कहा, माँ, मुझे लगा वह आ गई होगी, क्योंकि जब मैं आपकी तरफ आ रही थी तब मुझे वह कहीं नजर नहीं आई, लेकिन मैं जल्दी ही उसे भेज दूंगी। माँ ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम खुश तो हो ना? मैं माँ के गले लग गई और कहा, माँ, बहुत खुश हूँ। आपने जो फैसला मेरे लिए किया उससे मेरी जिंदगी में रंग भर दिए हैं। माँ मुझे इतनी खुश देखकर दुआएं देने लगी। फिर मैं वापस अपने ससुराल आ गई। मैंने आते ही प्रिया को अपने कमरे में बुलाया और उसे कहा कि तुम्हें इस वक्त घर पर माँ के साथ होना चाहिए था। मेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे कि कैसे लोग हैं जो इतने दिन गुजरने के बाद भी बहन को यहीं रखा हुआ है। मेरी बहन उठकर खड़ी हो गई और कहने लगी, माँ की इतनी फिक्र थी तो खुद रह लेती माँ के पास, न करती ये शादी। मैं हैरान होकर उसे देखने लगी। फिर वह कुछ सोचने के बाद बोली, दीदी, मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो सीरियस हो गई। ठीक है, मैं चली जाऊंगी घर। प्रिया के मोबाइल पर कपिल की कॉल आने लगी। मैंने कहा, प्रिया, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम कपिल के बारे में एक दफा ठंडे दिमाग से सोचो तो सही। लेकिन प्रिया ने फोन बंद कर दिया और मुझे कहा कि वह अभी शादी नहीं करना चाहती और मैं अपनी शादी एंजॉय करूं। मेरे ससुराल वाले सभी बहुत अच्छे थे, लेकिन उनकी जो बहन को 3 दिन रखने वाली रस्म थी वह मुझे अच्छी नहीं लगी थी। मैं और मेरे पति दावतों पर जा रहे थे। मेरे पति के दोस्त यार सब बहुत अच्छे और सुलझे हुए लोग थे। हमारी शादी को 4 महीने होने वाले थे।
मेरे पति मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। उनकी इतनी तवज्जो और मोहब्बत देखकर मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती। प्रिया का झूठा इल्जाम और सच्चाई का खुलासा। आए कुछ दिनों बाद मेरी बहन प्रिया मुझसे मिलने आई। मैंने उससे कहा, तुम माँ को भी साथ ले आती। वह कहने लगी, मैंने तो माँ से कहा था, लेकिन उन्होंने कहा तुम अकेले मिलाओ, मैं घर पर ही ठीक हूँ। तभी मेरे पति भी कमरे में आ गए। प्रिया मेरे पति को कुछ अजीब नजरों से देख रही थी। मेरे पति मोबाइल पर किसी से बात कर रहे थे। मैंने कहा, प्रिया क्या बात है, कुछ कहना है? तो उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं कुछ नहीं, बस अब मैं जल्दी में हूँ। मैंने कहा, अभी तो तुम आई हो, बैठो तो सही। लेकिन उसने कहा, नहीं दीदी, मुझे घर जाना चाहिए, माँ अकेली हैं घर पर, फिर रिक्शा वाले भी देर लगा देते हैं। मेरे पति कहीं काम से जा रहे थे। जब प्रिया ने कहा, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मुझे घर छोड़ दें। मेरे पति ने कहा, बिल्कुल क्यों नहीं, चलें। मेरे पति ने मुझसे कहा, राधा, मैं तो कहता हूँ तुम भी साथ चलो, वापसी पर तुम्हें लेता आऊंगा। मैंने कहा, नहीं, अभी कल ही तो आई हूँ, रोज रोज जाना अच्छा नहीं लगता। फिर प्रिया ने कहा, दीदी सही कह रही हैं, आप रहने दें, आइए हम चलते हैं। और मैं बैठी यही सोचती रही कि प्रिया के जहन में क्या चल रहा है। वह किस अंदाज में मेरे पति से बात करती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ दिनों से मेरे पति का रवैया कुछ बदला बदला सा था। मैंने पूछा भी, लेकिन उन्होंने कहा कि बस काम की वजह से थकावट हो जाती है। मैं भी ज्यादा जोर न देती। इस तरह दिन गुजरते गए। मेरे पति आए दिन मेरे साथ झगड़ने लगे थे। अगर मैं पूछती कि बात क्या है, मुझसे किस बात पर नाराज हैं, तो भड़क जाते। एक दिन मेरी बहन मेरे पास आई और कहा, दीदी आप मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन आपके पति मुझ में दिलचस्पी ले रहे हैं। वह कहते हैं कि वह मेरी खातिर आपको छोड़ सकते हैं। मैंने कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम, जानती भी हो? उसने कहा, मैंने भी आपके पति से यही कहा था, लेकिन वह कहने लगे कि राधा से शादी करके मैं पछता रहा हूँ, तुम हाँ करो तो मैं उसी वक्त उसे छोड़ दूंगा। मैं बेजान सी होकर बेड पर गिर पड़ी। मेरे पति इस हद तक गिर जाएंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी बहन मुझे तसल्ली देती हुई चली गई। एक दिन मेरी ननद आलिया मुझे साथ लेकर बाजार कुछ सामान लेने के लिए गई। मैंने वहां अपने पति को एक कैफे पर अपनी बहन के साथ बैठे देखा। अगर मेरी ननद साथ न होती तो मैं उसी वक्त जाकर उनसे पूछती कि यह वह मोहब्बत थी जिसकी बातें वह मुझसे किया करते थे। लेकिन अपनी ननद की वजह से मैं घर आ गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई तमाशा बने। मैं तबीयत का बहाना करके कमरे में चली गई और फूट फूट कर रो दी थी। मैंने बड़ी मुश्किल जिंदगी जी थी, और जब खुशियां मिलने लगी तो मेरा पति मुझे ही धोखा देने लगा, मेरी ही बहन के साथ। नहीं नहीं, मैं ऐसा सोचना भी नहीं चाहती थी। कुछ देर बाद मेरे पति भी घर आ गए और आते ही सोने के लिए लेट गए। उन्होंने मुझसे बात करना छोड़ दी थी। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरा हर पल हर दिन यातना में गुजर रहा था। फिर एक दिन कॉल आई कि मेरी माँ मुझे छोड़कर दुनिया से चली गई थी। उस दिन मैं अपनी बहन को अपने साथ घर ले आई। मेरे पति हर वक्त उससे बातें करते, उसे लेकर शॉपिंग पर निकल जाते, लेकिन मुझे देखना भी गवारा न करते थे। मैं उनके खाने का इंतजार करते करते भूखी ही सो जाती, लेकिन वह बाहर से खाना खाकर आते। साजिश का पर्दाफाश और अंतिम अंजाम। अब मैं थक चुकी थी, मेरी बर्दाश्त खत्म होती जा रही थी, और डर भी लग रहा था। अब तो मेरी माँ भी दुनिया में नहीं रही थी। अगर मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा बुझा हुआ चेहरा देखकर मेरी सास ने मुझसे कहा, बेटा क्या बात है, तुम पहले की तरह हंसती बोलती नहीं हो, बहुत चुप सी रहती हो, कोई बात है क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं रोते हुए अपनी सास के गले लग गई और उन्हें अपने पति के बारे में बता दिया, लेकिन यह नहीं बताया कि वह तो मेरी ही बहन को पसंद करते हैं। मेरी सास ने उसी वक्त मेरे पति को बुलाया और मेरे सामने खड़ा किया। फिर कहा, तुम क्या करते फिर रहे हो? इतने अरसे से मैं देख रही हूँ तुम राधा की तरफ ध्यान नहीं देते, आखिर किन चक्करों में हो? मेरे पति ने कहा, माँ जो भी बात है मेरे और इसके बीच है, मैं बहुत जल्द कोई फैसला करके सब बता दूंगा। मेरे दिल को कुछ हुआ। वह उसी वक्त कमरे में चले गए। मैं भी उनके पीछे ही कमरे में चली गई और उनसे पूछा, क्या फैसला करेंगे आप? मुझे छोड़ना चाहते हैं? कल तक तो बड़े दावे करते थे मुझसे मोहब्बत के, बस ये थी आपकी खोखली मोहब्बत जो कुछ दिन में ही मुझसे उकता गए। क्या कसूर था मेरा जो मुझसे नाराज होकर मुझे यातना दे रहे हैं और मेरी ही बहन से चक्कर चला रहे हैं? मेरे पति ने कहा, बकवास बंद करो, वह मेरी बहनों जैसी है और तुम कमाल की एक्टिंग करती हो। खुद सब कुछ करके मुझसे पूछ रही हो क्या क्या है।
फिर वह अपने मोबाइल से कुछ तस्वीरें निकालकर मुझे दिखाते हुए कहने लगे, कौन है यह और तुम इससे मोहब्बत करती थी? मैंने कहा, यह मेरी मौसी का बेटा है और यह तस्वीरें उस दिन की हैं जब प्रिया का विवाह होने वाला था, लेकिन प्रिया ने यह रिश्ता खत्म कर दिया था। मैंने कहा, आपको मेरी बात का यकीन नहीं? मोहब्बत की बुनियाद ही यकीन और भरोसे पर होती है। फिर आपकी कैसी मोहब्बत है जो दूसरों की आंखों से देखती है? किसी ने कुछ भी बोल दिया मेरे बारे में तो आपने यकीन कर लिया। तभी प्रिया हमारे कमरे में दाखिल हुई। मेरे पति ने प्रिया से कहा कि तुमने मुझसे अपनी बहन के बारे में झूठ क्यों बोला? प्रिया के चेहरे का रंग पीला पड़ चुका था। तुम अपनी ही बहन की दुश्मन क्यों बन गई? मैंने कहा, आप प्रिया से इस तरह बात क्यों कर रही हैं? इसमें उसका क्या कसूर? फिर मेरे पति ने बताया कि मुझे प्रिया ने यह तस्वीरें दी थी और कहा था कि तुम और विनीत, नाम बदला गया है, एक दूसरे को पसंद करते हो और शादी करना चाहते थे और इसी वजह से तुमने मुझे रिश्ते से इनकार कर दिया था। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। सगी बहन होकर अपनी ही बहन का घर उजाड़ रही थी। प्रिया ने मुझसे कहा, बस करें आप। हाँ, मैंने झूठ बोला आप दोनों को अलग करने के लिए। उस दिन आपसे झूठ कहा था कि आपके पति मुझे पसंद करते हैं। उसने कहा, मैं ऐसे ही घर के ख्वाब देखती थी। जब आपकी शादी इतने बड़े घर में हुई तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ था और शादी पर जानबूझकर आपके ससुराल वालों से कहा था कि हमारी रस्म है दुल्हन के साथ बहन जाती है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको भी यहाँ रहने नहीं दूंगी। मैंने आगे बढ़कर प्रिया को थप्पड़ मारा। मेरे पति ने प्रिया को कहा, मैं तो तुम्हें अपनी बहन समझता रहा। तुम अपनी माँ की वजह से परेशान और उदास रहती थी। तुम्हारे कहने पर तुम्हें एक भाई होने की हैसियत से बाहर ले जाता रहा, पर तुम अपनी सगी बहन को नागिन बनकर दस रही थी। फिर मेरी सास ने मेरी बहन को घर से निकाल दिया। मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं करती भी क्या? मैं तो अपने ही ससुराल वालों से नजरें मिलाने के लायक नहीं रही थी। इसके बाद वह कहाँ गई, किसी को पता नहीं चला और न किसी ने उसे ढूंढने की कोशिश की। मेरे पति ने मुझसे माफी मांगी और कहा कि उसे एक मौका और दे दूं। मुझे अपने पति से मोहब्बत थी, उसके साथ रहना था। रिश्ता बनाना तो आसान होता है पर निभाना बहुत मुश्किल। अपनी जिंदगी में मौजूद रिश्तों की कदर करें। पैसा सब कुछ नहीं होता, सबसे कीमती तो रिश्ते होते हैं। हो सके तो अपने सच्चे रिश्तों को दूसरों की साजिशों से बचाए। नया अध्याय। अमेरिका में नया सफर और नई परीक्षा प्रिया को घर से निकाले जाने के बाद एक और लंबा और अंधेरा अध्याय का आरंभ हुआ जो मेरी और मेरे पति की जिंदगी पर साए की तरह छा गया। मेरे पति ने मुझसे माफी मांगी, लेकिन इस घटना ने हमारे रिश्ते में एक दरार डाल दी थी। मैं उन्हें माफ तो कर चुकी थी, मगर विश्वास की बहाली इतना आसान न था। मैंने अपने पति से कहा कि हम दोनों कुछ दिन के लिए अकेले रहें ताकि यह घाव भर सकें। इस दौरान मेरी ननद आलिया, जो शुरू से मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, मेरे पास आई और मुझे तसल्ली दी। उन्होंने कहा, भाभी, आप फिक्र न करें, भाई आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। ये सब कुछ प्रिया की चाल थी। आलिया की बातों ने मुझे हौसला दिया। इस घटना के 1 महीने बाद मेरे पति ने मुझसे एक अजीब निवेदन किया। उन्होंने कहा कि वह व्यवसाय के सिलसिले में 6 महीने के लिए अमेरिका जा रहे हैं और चाहते हैं कि मैं भी उनके साथ चलूं। उन्होंने कहा, राधा, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकता और वैसे भी मुझे अपना रिश्ता दोबारा मजबूत करना है। मैंने उनकी बात मान ली और हम दोनों अमेरिका चले गए। अमेरिका में हम एक दूसरे के करीब आए और हमारे बीच मौजूद फासले खत्म होने लगे। अमेरिका में हम एक दिन शॉपिंग के लिए एक मॉल में गए तो वहां मेरी मुलाकात प्रिया से हुई, लेकिन वह अकेली नहीं थी। उसके साथ एक बड़ा आदमी था जो प्रिया से लगभग 20 साल बड़ा था। प्रिया ने हमें देखकर चेहरे पर मुस्कुराहट लाई और मेरे पति की तरफ देखते हुए कहा, सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे पति ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने उससे पूछा, प्रिया, तुम यहाँ कैसे? उसने कहा कि वह यहाँ बिजनेस के सिलसिले में आई है। मेरे पति ने उसकी बात को नजरअंदाज करके मुझे कहा कि हम यहाँ से चलते हैं। हम वहाँ से निकल ही रहे थे कि प्रिया ने मुझे अपने साथ मौजूद आदमी से मिलाया और कहा, ये मेरे दोस्त हैं, मिस्टर विलियम। विलियम ने मुझसे हाथ मिलाया और कहा, मैं इसकी सच्चाई की वजह से इस पर पूरा विश्वास करता हूँ। ये सुनकर मेरे पति को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, मिस्टर, आपको शायद मेरी बहन के बारे में कुछ मालूम नहीं है, ये आपको धोखा दे रही है। विलियम ने प्रिया की तरफ देखा तो प्रिया ने कहा, ये मेरा भूतपूर्व जीजा है और ये मुझसे झूठ बोल रहे हैं। मैंने अपने जीजा को अपने भाई की तरह माना, लेकिन ये मुझे बहन की नजर से नहीं देखते। ये सुनकर मेरा पति वहां से चला गया और मैं भी पीछे गई।
रात को मेरे पति को एक ईमेल मिली जो मिस्टर विलियम ने भेजी थी। विलियम ने लिखा था कि प्रिया एक परफेक्ट लड़की है और वह हर बात पर भरोसा करने के काबिल है। इसमें प्रिया ने एक नया झूठ लिखा था कि वह एक अकेली लड़की है